हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या, हम लव स्टोरी बना रहे हैं। उसी का इस सीरीज़ में चौथा सीरीज हुआ, फोर्थ। भाई कभी नंबर भुला जाऊंगा सीरीज को तो बुरा मत मानना, लेकिन हाँ उसका लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चौथा सीरीज है। और बाकी अगर जो आपने उन तीनों को मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वो सब वीडियोस देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे किसी को प्रॉब्लम दिया जा सकता है, कब जा कर के कोई भी लड़की डिसीजन ले लेती है कि अब घर छोड़ देना है, क्यों घर को छोड़ने का फैसला लेती है, ऐसा कुछ सब कुछ बताया इस वीडियो में। उसी को चर्चा को आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर पे आ रहे हैं अब ये वीडियो को लेकर के, जैसा जैसा प्रॉब्लम हुआ निशा को घर में वो सब बताने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कोई भी लड़की अपनी फैमिली को क्यों छोड़ती है, क्यों। जो लड़की छोड़ती है वो उसे ही पता होगा कि वो क्यों छोड़ती है। तो जितने लोगों ने छोड़ा होगा उन लोगों को पता ही होगा, और जो मैंने छोड़ा है तो मैंने आपसे बात भी किया, उस चीज़ को लेकर डिस्कस किया है आपके साथ कि मैंने क्यों छोड़ा था। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, अपने भी घर वाले करते हैं, बाहर के भी घर वाले करते हैं कि जब कोई लड़की अपने माता पिता के 20 साल के प्यार को ऐसे ठुकरा सकती है तो कोई लड़के के साथ वो ज़िंदगी भर कैसे रह सकती है। ये आज के लोगों का बहुत बड़ा सवाल है, जो कि मैं देना चाहती हूँ इस सवाल का जवाब कि कोई भी लड़की अपने माता पिता के 20 साल का प्यार को ऐसे ही क्यों एक पल में ठुकरा के वो चली जाती है। कुछ बहुत बड़ी वजह होगी। वो चाहकर वो क्या चाहेगी, अपने माँ बाप से दूर होने के लिए। कोई नहीं चाहता अपने माता पिता से दूर होने के लिए, पर जो परिस्थितियाँ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जो वो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही कहानी मेरे साथ भी हुई थी, कुछ ऐसे ही टॉर्चर हमारे साथ भी हुए थे, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में मुझसे चलने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी, पढ़ाई को लेकर, डांस को लेकर, सिंगिंग को लेकर, हर काम में। और फिर थोड़ा हर चीज़ में मैं एक्टिव थी। मैं अपने पार्लर के काम में भी एक्टिव थी, घर में भी एक्टिव थी। तो एक दो बहन थी मेरी जो बहुत ज़्यादा जेलस होती थी हमसे, और बाकी जो फैमिली में तो होते ही हैं जेलस की भावनाओं। चचेरी बहन हो गई, चचेरी आंटी हो गई, ये लोग। तो जैसे देखिए चचेरी आंटी भी, मेरी आंटी भी कहती थी, मेरे पापा को ताने मारती थी बहुत बार, बोली कि आपकी बेटी तो बात करती है लड़के से ऐसे वैसे, जबकि उनकी भी लड़की बात करती है लड़के से, पर वो अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरी बेटी बात कर रही है, लेकिन उसकी बेटी भी बात कर रही है उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, उस पर वो नज़र रख रहे हैं कि हाँ उस निशा बात कर रही है लड़के से। वो खुद छुप छुप कर देखा करती थी मुझे कि ये लड़की कर क्या रही है इस रूम में। कभी अपनी बेटी को ऐसे छुप छुप कर नहीं देखी होगी, जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरी अपनी बेटी को ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे की बेटी को ध्यान देना चाहिए। वो पहले अपनी बेटी को केयर करे, तब किसी दूसरे की बेटी पर उंगली उठा सके। जबकि उनकी बेटी सही हो तभी आप किसी दूसरे की बेटी को दाग दे सको। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मेरी भी आंटी लोग ऐसी ही थी, जो मेरे पापा को हर बार बोलते ही रहती थी, मम्मी को भी बोलती ही रहती थी मेरे बारे में बहुत कुछ, कि ऐसी है वैसी है, बात करते रहती है। तो पापा भी हर तरह से सुन चुके थे इस चीज़ को। और जैसा कि मेरी बहन ने भी बहुत ज़्यादा मेरे पापा को भड़का दिया था कि निशा दीदी बात करती है, निशा दीदी उस लड़के के साथ यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। जबकि रियलिटी में पता है, कभी भी घूमते हुए ऐसा कोई भी पर्सन, कुछ भी हमारा लीक ही नहीं हुआ कभी भी घूमते हुए का, कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं। ठीक है, पर उसका सो जो लीक हुआ, जो कि हमारे पास अभी भी रखा हुआ है, जो अक्सर कहता हूँ कि ज़रूरत पड़े तो बोलना, वो हुआ लीक, वो रखा हुआ है। फिर भी बोलो, मतलब क्या बोलूँ। लोगों को देखो ना, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कोई कोई झूठ झूठ आकर आपके पेरेंट्स को बोल देंगे कि तुम्हारी बेटी फलानमा के साथ देखे थे, घूम रहा था। मैं तो सोचो उनको बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि हम जैसे उसकी बेटी के बारे में हम बोल रहे हैं। मेरी भी तो बेटी होगी, अपनी नहीं तो चचेरी भाई की बेटी होगी, होगी तो अपने भाई की बेटी होगी। क्या आप उस बेटी के बारे में आपको पता है कि वो आपकी बेटी नहीं घूम रही होगी किसी लड़के के साथ? अरे भाई, पहली बात देखो, कोई भी अपना लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, पहले तो आपको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और तो हाँ, बस इसलिए अपने फैमिली को छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, और मेरी बहन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, इसलिए मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा।
ना चाहते हुए भी? कोई भी देखिए भाई, देखो सीधी सी बात कहा जाए तो कोई भी अपना घर क्यों छोड़ता है, कोई भी लड़की, मतलब ऐसा नहीं है, हर लड़की चाहती है यार हमारी शादी बढ़िया से हो, अच्छे से हो, और हर लड़का भी ये चाहता है कि हम भी बढ़िया शादी करें, चाहे वही लड़की ही क्यों ना हो जिससे हम प्यार करते हैं, पर बढ़िया से करें, अच्छे से हो जाए, थोड़ा धूमधाम से हो, मतलब अच्छा लगे, मतलब समझ ही सकते हो, हर एक लड़का या लड़की का ख्वाहिश रहता है कि हमारी शादी काफ़ी अच्छे से हो, पर फिर भी ऐसा डिसीजन ले लेती है क्यों? कहीं न कहीं उसे दबाव दिया जाता है तब ना। जैसे कि भाई देखो इसी का मैटर में क्या था निशा, उसकी बहन बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल जो बोलता है पड़ गई थी बर्बाद करने पे, बिल्कुल पड़ गई थी। थोड़ा सा भी इसे बात करते हुए देखती थी, जा रहे हैं बोल देंगे घर में तुम फ़ोन चला रही, इतना बार इसका फ़ोन वोन पकड़वा देती थी, लो निशा दीदी देखो फ़ोन रखी हुई है छिपा करके। वो खुद फ़ोन रख रही है, ऐसा नहीं है, खुद रख रही है, पर दूसरे को पकड़वाने में लगी हुई है। देखो भले ही अभी आपको देखिए आपको बुरा लगेगा, इसकी बहन को ही कह रहा हूँ या इसकी फैमिली कभी भी कोई देखे, पर आपको अगर जो इस बात से बुरा लगता है तो आपने इसके साथ पता है बहुत ज़्यादा गलती किया। मतलब देखिए अंकल जी, आपके छोड़िए आपको क्या एडवाइस करूं, मतलब कहीं न कहीं आप लोगों ने बहुत गलत किया, किसी और की गलती और इसकी बहनों की गलती को जो सामने दिख जाता था कि ये गलत किया है, पर उस गलत को हिडन कर दिया जाता था, मतलब ऐसा इग्नोर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई ऐसे बड़े बड़े गलतियां हुई हैं इनकी बहनों के थ्रू, मतलब जानोगे तो भाई पैरों तले जमीन निकल जाएगी आपकी, क्या समझे, पर उस गलती को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता। ये थोड़ा सा कुल मिलिए भाई है, किसी लड़का से बात कर रही और वो किसी लड़का के साथ कुछ कर रही है, वो कोई इशू नहीं है, ये बात कर रही है उसमें इशू है, क्या समझ रहे भाई, कोई कुछ कर रहा है उससे इशू नहीं, ये बात कर रही है इसमें इशू है। तो भाई इतना टॉर्चर किया जाता था, जैसे अब देखो हमको क्या है भाई, देखो हमें एक्सेप्ट करो या ना करो, आई डोंट माइंड फॉर दैट कि कल को आप हमें एक्सेप्ट करो अंकल जी, ना करो या करो, बिल्कुल मैं शुरू से ही हैप्पी रहता हूँ, ऐसे मैं बिंदास लाइफ जीता हूँ, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं है कि मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं करेगा, आई डोंट माइंड, बस जो सच है वो सच बोलूँगा। अब यहाँ भी आकर के अब सच नहीं बोलूँगा, अभी भी चापलूसी करूँगा तो लानत है इसी ज़िंदगी पे कि अभी भी मैं मतलब बोलने में हिचकिचाऊँगा, नहीं बोलूँगा, भले ही चाहे देखो कितना भी बुरा लग जाए सामने वाले पर्सन को, पर सीधा कहूँगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया किसी के साथ, ठीक है, कोई भी लड़की ऐसे ही नहीं ले लेती है डिसीजन, ये जान लो आप, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने किया इसे टॉर्चर, बोलो सामने आपको, जैसे आप कभी देखो इस वीडियो, क्या आपको ऐसा नहीं है कि आपको और लड़कियों की ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था, मिला होगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंटी जी पे आऊँगा, इसकी मॉम आंटी जी, उनके बारे में बताऊंगा। देखिए उनके सामने हर एक का कच्चा चिट्ठा खुला हुआ था, हर एक का, ठीक है, हर किसी का, पर उस पे ना ध्यान दे करके इस पे ध्यान दिया जाता, क्यों, ऐसा क्यों भाई, ये बताओ ऐसा क्यों? ये भाई बुरा हर किसी को लगता है ब्रदर, ऐसा बुरा हर किसी को लगता है, क्यों, क्योंकि ये छोटे कास्ट का लड़का है। भाई जाति वाती देखो, अब कैसे मान लूँ कि आप लोग वेल एजुकेटेड हो, जब आप ही जातिवाद कर रहे हो तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप में एजुकेशन बहुत बढ़िया कूट कूट के भरी हुई है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, जिसमें एजुकेशन होता है ना वो जातिवाद करता ही नहीं। जब इतना ही जातिवाद से आप लोग डरते हो तो अपनी लड़कियों की ऐसी जगह भेजो पढ़ने के लिए भाई जहाँ छोटे जात के लड़का लड़की नहीं रहते हों, सबसे बढ़िया बात है वहाँ भेजो जहाँ नहीं रहते होंगे छोटे जात के, भाई ऊंची ऊंची जात। भाई प्यार में कभी भी जात पात क्या धर्म नहीं देखे जाते, अभी धर्म तक नहीं देखता यार भाई, आप तो क्या बताऊँ, मतलब कहा गया गैर की बातों को सुन करके अपने अच्छे रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। इतना ये घर का क्या नहीं करती थी, A to Z देखो, वो सब कोई नहीं, वो सब बताएंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, पर यही मैं बताना चाहूँगा ये क्या नहीं करती थी, हर चीज़ करती थी घर का। एक पता है एक जवान लड़का जितना नहीं कर सकता था मुझसे ज़्यादा करने की कैपेसिटी थी और करती थी भी। मैं तो लड्डू कुछ नहीं मैं करता था भाई अपने घर में, अपनी बताऊँ तो, जबकि मुझे करना चाहिए था जो मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है, पर ये जो नहीं भी करना चाहिए था वो भी करती थी, फिर भी ऐसे ऐसे ताने मिलना भाई। तो भले ही ये नहीं बता रही हो पर हमें क्या बोले, हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको बुरा ही नहीं लगेगा, जितना हमारे साथ भी बुरा कर चुके हैं आप लोग, इसलिए हमें क्या बुरा लगेगा, हमें आप लोगों से ऐसा कोई उम्मीद ही, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, भले ही से रहे या ना रहे आई डोंट माइंड, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्या समझे हो। भगवान जब उतरते हैं ना सजा देने पे तो बैठ करके दिवाते हैं। और इतना ही बोल देता हूँ, इसी से तो समझ ही रहे होंगे कि लड़का बोलना क्या चाह रहा है, एग्जैक्ट बात क्या है, क्या समझे। हमें कोई फिक्र नहीं है कि आप एक्सेप्ट करो। देखो मैं भावनाओं में बह रहा हूँ, पता है मेरा प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन जाता है बहुत कुछ मेरे अंदर से फिर निकलने लगता, और मैं नहीं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कि कहीं न कहीं किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से
बुरा लग रहा है भाई, तो नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगा ब्रदर लोग, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बोल भी रहा हूँ। पता है 1-1.5 साल से इस कहानी को दबा करके रखा था। अगर जो उस टाइम कहानी बताते हैं रोज आते आप लोग, ऐसी है कहानी। अभी सुने हो कहाँ, ये 4 वो सीरीज चला, अभी सुनोगे नहीं, रोज आओगे तब तुम कहना ये ऐसा क्यों। ऐसा मैं किसी को कह रहा हूँ एक्सेप्ट करो या ना करो, आप थ्रू है ऐसा रिलेशन पे, क्योंकि यहाँ ऐसे वाले दर्द मिले हैं। हर किसी को रहता है उम्मीद कि हमारे घर वाले एक्सेप्ट करें, पर हमारा घंटा नहीं फिगर एक्सेप्ट करो या ना करो, आई डोंट माइंड। हमें पता है हमारे घर वाले कैसे हैं, समझे। जहाँ जातिवाद है बिल्कुल हम उससे नफरत करते हैं भाई, सीधी सी बात है। अब थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आई फील हर्टेड माई सेल्फ लॉट्स ऑफ, क्या समझे, ऐसे ऐसे तकलीफ होते हैं ना, मतलब मूवीज़ को फेल कर दोगे भाई, ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब क्या बताऊँ। चलो छोड़ो, बताऊँगा अगला, मगर जो दिल कर दिया तो और कुछ बता दूंगा, पर सीरीज तो चलती रहेगी, मतलब दर्द भरी बताऊंगा, बिल्कुल A to Z बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इमोशनल तो है भाई, क्या करोगे, सोचो ना, हंसता खेलता लड़का भी इमोशनल हो जाता है, रोने को मजबूर हो जाता है, जबकि मैं कभी हंसता मतलब रोता नहीं हूँ, फिर भी मतलब मजबूर कहीं कहीं हो गया हूँ, अभी याद आ गया। तो चलो कहीं कुछ ऐसा रहा होगा, तभी न कोई भी बंदा मतलब यहाँ दर्द दे देता है। वो सब चर्चा नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, है कि नहीं। खैर ये वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना भाई। अगर जो स्टोरी सुनना चाहते हो, हैरत अंगेज स्टोरी जो कभी ना सुनी होगी वैसी स्टोरी खतरनाक वाली, बिल्कुल उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो, और कमेंट कर देना कि पार्ट 5 चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट कर देना। वैसे नहीं भी करोगे फिर भी पार्ट 5 लाएंगे, भाई का प्रेशर बन रहा है, आएगा आएगा आएगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे यार, देख रहे हो आवाज़ में बदलाव नज़र आ जाती। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा भाई, बाय। बात करना होगा इंस्टा पे मिलना, ज़्यादा नहीं। तुम बोलना चाहोगे तो भाई शायद तुम भी बोल दो, हमारी ओर से हो गया भाई, दर्द हो जाएगा फिर मुझे, और हमें जब दर्द होता है तो हमें रियल कहानी बता रहा हूँ, छोड़ो बताना, बहुत है बहुत है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ दोस्तों, बाय 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 दोस्तों। बस एक ही बात कहूँगा, प्यार की है तो डरना क्या, कोई डर फिकर ना, बिल्कुल गेट योर गोल गेट योर लव। ओके बाय, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाय।